Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be understanding isomerism in coordination compounds in just 10 to 15 minutes. Let's get started. So isomerism होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाए बट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने पे वो डिफरेंट दिखें, ऐसे आइसोमेरिज्म को वी कॉल एज ऐसे कंपाउंड्स को वी कॉल एज आइसोमेरिज्म, राइट. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये डेफिनेशन आपने 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी होगी. बट इसके साथ एक और टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, समवेयर उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है बट उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. तो इस टाइप के भी आइसोमेरिज्म होते हैं जो आपको आज भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे. एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जो अभी आपने डिस्कस किए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट होगा इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. वेयर एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एंड सेम इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत हो सकता है बट ये डिफरेंट होते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट में. डिफरेंस इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है. तो ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं. अब इनमें क्या कैसे होता है और कौन कौन से ट्रिक्स है और क्या एग्जांपल है सबसे समझते हैं. चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फर्दर ऑफ 4 टाइप्स. नंबर 1 इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 इज लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड नंबर 4 इज हाइड्रेट या फिर इसको आप सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. ट्रिक के साथ समझना ताकि आप देखते ही समझ जाओ कौन सा आइसोमेरिज्म आपको गिवन है. लिंकेज, सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नाम समझो, आयनाइजेशन मतलब कुछ आयन से रिलेटेड बात हो रही है. कोई भी ऐसा आइसोमेरिज्म जिसको ब्रेक करने में आपको डिफरेंट आयंस मिल जाए तो आप उसको बोलते हो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आप सभी ने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उसका भी लिंक है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे है. वर्नर्स थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 5 से 10 मिनट में है आई गेस वीडियो, उसको जरूर से देख लेना. तो आपको शायद ये अगर नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, अदरवाइज अगर आता है तो आप इजीली समझ सकते हैं. यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक होगा CONH3(5Br) पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव. अब पॉजिटिव 2 है प्लस 3 है 4 है, उससे मतलब नहीं है. अभी समझो ये ब्रेक कैसे होता है. सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी ब्रेक हो जाती है, सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं होती है, ठीक है. तो ये जब आप ब्रेक करोगे ना बेटा, SO4 2- आयन मिलेगा. इसी के जस्ट नीचे दूसरा कंपाउंड देखो, इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रोमीन नेगेटिव दिखेगा, है ना. तो इन दोनों आइसोमेरिज्म में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम, बस चेंज क्या हो गया, आयंस. तो आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे एक बार लिगेंड काउंटर आयन बन गया और काउंटर आयन कभी लिगेंड बन गया. तो ऐसा जब इंटरचेंज दिख जाए तो आप देखते ही समझ जाना वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है. देखते ही पता कर लोगे ना, डिफरेंट होंगे आयंस. यहाँ पे इजीली समझ सकते हो. या तो आप सोच लो कि आयंस डिफरेंट निकलेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, या आप ऐसे समझ लो इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे SO4 2- निकलेगा और यहाँ पे ब्रेक करने पे नेगेटिव में ब्रोमीन निकल रहा है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, कोबाल्ट, अमीन, सल्फेट, ब्रोमीन, ये तो चारों चीजें दोनों में है. पता कैसे चलेगा, एक बार लिगेंड काउंटर आयन बन जाएगा और वहां पे दूसरी बार लिगेंड काउंटर आयन लिगेंड बन जाएगा. तो ऐसा इंटरचेंज दिख गया तो देखते ही लिख देना कि वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है. क्लियर. सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. हम इसको देखते ही कैसे पता करेंगे, पहले समझ लो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होते क्या है. ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें कैटायन और एनायन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम से पोजीशन चेंज होती है. व्हाट डज दिस मीन नाउ, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट से लगा है और यहाँ पे इथाइलिन डायमीन क्रोमियम से लगा है. उसी में ऊपर साइनाइड क्रोमियम से लगा है, यहाँ पे साइनाइड कोबाल्ट से लगा है. मतलब ये इंटरचेंज हो गए लिगेंड्स की पोजीशन. देखो यहाँ पे लिगेंड्स इंटरचेंज हो रहे हैं. मैम आयनाइजेशन में भी तो यही हो रहा था. नहीं, वहां स्पेक्टेटर आयन या काउंटर आयन से लिगेंड चेंज हो रहा था, यहाँ लिगेंड ही आपस में चेंज हो जा रहा है. अच्छा, हम देखते ही कैसे बताएंगे इसको. एक तो ये तरीका आप देख सकते हो, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन. आप यहाँ पे बोलोगे कि CN जो है वो कोबाल्ट के साथ एक बार लगा है, दूसरी बार वही CN किसके साथ लगा है, क्रोमियम के साथ. तो लिगेंड इंटरचेंज. और देखते ही कैसे पता कर सकते हैं, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखेगा ना वो हमेशा 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा. नाम से ही समझ लो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है. देखो 2 स्फीयर, तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा बनी होंगी तो आप बोलते हो वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. क्लियर है. थर्ड वन इज
लिंकेज आइसोमेरिज्म, नाम से क्या समझ में आ रहा है मैम, लिंकेज, लिंक मतलब जिस तरीके से लिंक है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इन कंपाउंड्स को देखो ध्यान से, आप सभी ने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जो एम्बीडेंटेट, दो हाथ से काम करने वाले, मतलब कि वो उनमें डोनर एटम कभी ऑक्सीजन हो सकता है, कभी नाइट्रोजन हो सकता है। NO2 के एग्जाम्पल में लो तो SCN में कभी S से डोनेट कर सकता है, कभी CN से मतलब N से डोनेट करता है। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएं तो आप बोलोगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, इसमें मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड डिफरेंट होता है, मतलब लिगेंड जिस तरीके से लगा है वो अटैच दूसरी तरीके से हो जाए। मैम एग्जांपल समझाइए बेटा। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या, CO दोनों में आ रहा है, NH3 दोनों में आ रहा है, NO2 दोनों में आ रहा है, Cl2 दोनों में आ रहा है। बट NO2 जिस तरीके से लगा है उसको देखो, एक बार O से लगा है, एक बार N से लगा है। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कराया था, इसकी नेमिंग भी चेंज हो जाएगी, एक हो जाएगा N नाइट्राइटो जब N से लगा है, एक हो जाएगा O नाइट्राइटो जब O से लगा है। नॉमेनक्लेचर नहीं देखा है तो देख लेना, 15 से 20 मिनट का वीडियो है और बढ़िया वीडियो है, ठीक है। सारे नॉमेनक्लेचर है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो यहाँ पे देखो लिगेंड का मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट हो गया, एक बार ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एक बार नाइट्रोजन से। मैम और कोई एग्जांपल हो सकता है? यस बेटा, SCN और NCS, एक बार S से अटैच्ड होगा, एक बार N से। चैट बॉक्स में सॉरी कमेंट में इसका नाम जरूर बताना जरा, SCN और NCS को आप बोलते क्या हो, मतलब समझ गए होगे क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे नाइट्राइटो बोल रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे, ठीक है, ये जरूर बताना, आपको पता जरूर होगा, इजी है। नेक्स्ट इज हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है हाइड्रेट, यार वाटर मॉलिक्यूल दिख जाए तो समझ जाना। अच्छा मैम क्या हमेशा केवल वाटर देखते ही कर देंगे हम मार्क, हाइड्रेट नहीं, एक चीज ध्यान रखना, वाटर होगा साथ ही साथ उसका अटैचमेंट भी डिफरेंट होगा, मतलब वहां पे हमेशा डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा आपको, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब ना, देखो एक बार क्रोमियम के साथ 6H2O एक साथ लगे हुए हैं लिगेंड की तरह, फिर क्लोरीन लगा है, और दूसरे एग्जांपल में क्रोमियम के साथ 5H2O अंदर है और एक H2O बाहर लग गया, तो ये दो तरीके से लग गए वाटर, है ना। तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखेगा, कभी 6 के 6 अंदर है, कभी 5 अंदर है, एक बाहर है, हो सकता है 4 अंदर हो 2 बाहर हो, है ना। तो इस तरीके से कभी दिख जाए तो आप बोलते हो हाइड्रेट या सॉल्वेट लिगेंड, ठीक है। याद रखना सिर्फ वाटर देख के मत मार्क कर देना, वाटर में फिर चेंजेस भी होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं वाटर है फिर कहीं सपोज हो सकता है NH3 की जगह मैं वाटर लगा दूं दोनों में, तो वो सॉल्वेट थोड़ी हो जाएगा, तब तक नहीं होगा जब तक वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी आपको मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ सून इन दिस चैनल ओनली। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करो, ये 2 टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। ये क्या होता है मैम, कभी भी आप जब अटैचमेंट है तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे होता है, जैसे आप इसी एग्जांपल में देख लो, एक बार क्लोरीन दोनों बगल बगल में लगे हैं, है ना, और फिर यहाँ पे NH3 भी बगल बगल में लगे हैं प्लैटिनम के सेंट्रल मेटल एटम से। वेयर एज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोरीन और क्लोरीन आपस में डिफरेंट तरीके से लगे, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिस्टर्स की तरह एकदम मिले जुले हैं, सिस आइसोमेरिज्म। सिस मतलब एकदम आसपास, ट्रांस एकदम दूर, तो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। या तो पास लिगेंड होंगे एक साथ तो आप बोलोगे सिस, और अगर वही ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप बोलोगे ट्रांस, ठीक है। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। लास्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल से आप क्या समझते हो? ऑप्टिकल का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होगा वो लाइट के थ्रू, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में डिफरेंस इन बिहेवियर। ऑप्टिकल मतलब ही होता है लाइट से रिलेटेड। सो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा टुवर्ड्स द लाइट। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई होप सो आप सबको पता होगा, ठीक है। आप एक सोर्स लेते हो, उससे लाइट निकलती है सारी डायरेक्शंस में, करेक्ट। फिर आप एक पोलराइजर लगा देते हो जो लाइट को एक डायरेक्शन में कर देगा, ठीक है। अब या तो ये लाइट को लेफ्ट साइड मोड़ देगा या तो ये लाइट को राइट साइड मोड़ देगा। इसी को आप बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ से लाइट जो निकली है दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर लेफ्ट साइड रोटेट किया है तो आप बोलते हो या आप बोलते हो लेवोरोटेटरी, और अगर राइट साइड किया तो आप बोलते हो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसके लिए हमेशा एक कायरल कार्बन की प्रेजेंस होनी चाहिए। व्हाट इज दिस कायरल कार्बन? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, या कायरल एटम वो एटम होता है जिससे 4 या 5 या जितने भी ग्रुप्स लगे वो सब डिफरेंट लगे हैं, तो कायरल कार्बन होगा। और जब कायरल कार्बन होगा, जब यहाँ पे आप देखोगे तो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनेगी, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। इसका क्या मतलब है? आप समझो ध्यान से,
ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें कैसे पता चला? देखो यहाँ पे एक कायरल कार्बन आपको दिख रहा है, एक कायरल सेंटर दिख गया, दिस वन कार्बन, जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे, COH OH CH3H, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये कायरल कार्बन है, COOH H CH3OH, देखो डिफरेंट सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, तो इट इज कायरल कार्बन है ना, कायरल सेंटर है इसके पास। अब अगर आप इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दो, अगर आप इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दो तो क्या होगा, ये OH इस H के ऊपर आ जाएगा और ये OH उस H के पास आ जाएगा, तो मतलब एक नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन जाएगी। सपोज मैंने आपसे बोला इस हाथ को इस हाथ के मुझे ऊपर रखना है, तो देखो ये थंब जो है ये बाहर से कॉर्नर से निकल रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन रही है, सुपर इम्पोजेबल नहीं बन रही है। अब आपको थंब को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, तो मिरर इमेजेस जो बन रही है इसकी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बन रही है, पूरी तरीके से इम्पोज नहीं कर पा रहा है ये हैंड को, ठीक है, इसी को आप बोलते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो ये हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाता है, याद रखिएगा ये चीज। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक कायरल कार्बन जरूर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये कंपाउंड्स, ठीक है, तभी आप इनको बोलते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं 10 से 15 मिनट की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें आपको मैं सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी और डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेके एंड क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। फिलहाल आपको शॉर्ट में समझना है तो इट इज मोर देन इनफ। लेफ्ट साइड रोटेट किया तो लेवो रोटेटरी, राइट साइड रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ देम। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन, आयंस डिफरेंट होंगे, कभी कोई लिगेंड की तरह जो बिहेव कर रहा है वही काउंटर आयन बन जाएगा, तो आप बोलोगे इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयंस डिफरेंट होंगे। सेकेंड आता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले देखते ही समझ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फेयर होंगी दो दो। और क्या समझेंगे, लिगेंड कभी सेंट्रल मेटल किसी और से लगा होगा, कभी लिगेंड किसी और सेंट्रल मेटल एटम से लगा होगा, तो आप इसको बोलते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट होगा, कभी ONO जैसा दिख रहा है तो O अटैच्ड है, कभी NO2 तो N अटैच्ड है, मतलब लिगेंड सेम है पर लगने का तरीका डिफरेंट है, तो आप इसको बोलते हो दीज आर आवर सिंपल लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ वन कौन सा है? सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में डिफरेंस आ जाता है, कभी 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड बने हुए हैं, कभी 4 लिगेंड बने हुए हैं और एक बाहर काउंटर आयन बना हुआ है, कभी 3 बने हुए हैं 2 बाहर काउंटर आयन बने हुए हैं, एंड सो ऑन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट या लाइट के प्रेजेंस में डिफरेंट बिहेवियर शो होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्दर फर्स्ट वन इज अवर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस मतलब सिस्टर्स, बगल बगल में लगे हुए हैं, ठीक है। ट्रांस मतलब जस्ट ऑपोजिट पोजीशंस पे लिगेंड लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है, सिस और ट्रांस। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल। प्लेन पोलराइज लाइट में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। या तो ये उसको लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे या तो राइट साइड। लेफ्ट साइड करते हैं तो आप बोलते हो लेवो रोटेटरी, राइट साइड करते हैं तो आप बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इनमें हमेशा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा कार्बन जिससे चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे, या कायरल सेंटर आप बोल सकते हो, कोई भी ऐसा एटम जिससे डिफरेंट सारे एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे में इम्पोज नहीं होंगी इमेजेस। क्लियर है ये चीज? कायरल सेंटर होना मैंडेटरी होता है। कायरल सेंटर है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव पे मैं फर्दर एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्दर एक वीडियो बना दूंगी, तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय।